हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास हिंदी के टॉपर्स बच्चों, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हिंदी तो हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज मैंने सोचा कि आपको कुछ एग्ज़ाम की ट्रिक्स बताऊं। बच्चों, इन दिनों कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ बच्चों के अभी होने वाले हैं। अभी 1-2 महीने तो ये एग्ज़ाम का सीज़न ही है ना, तो इसलिए अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, एग्ज़ाम से आपको डर लगता है? ज़रूर लगता होगा। एग्ज़ाम से तो सबको डर लगता है। मैं जब छोटी थी तो मुझे भी बहुत डर लगता था। एक बार तो मुझे एग्ज़ाम फ़ीवर भी आ गया था, है ना बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा के लिए हम तैयारी करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, टॉपर्स के साथ भी। इसलिए हरगिज़ पहले तो यह मत सोचे कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है। आप भी दूसरे बाकी लोगों की तरह बहुत इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि याद रखने के लिए करना क्या है। ठीक है, ये आप मेरी पहली ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ बच्चों, है ना? ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि आपने समझ लीजिए कि क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए, ठीक है? इसके बाद आपको करना क्या है, क्या होता है जब एग्ज़ाम में हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम भूल जाते हैं, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं आता, अरे इसका आंसर क्या था, फिर इधर देखते हैं उधर देखते हैं। तो घर में ही हम इस तरह से तैयारी करेंगे, पहले लर्न कर लीजिए। उसके बाद अपने क्वेश्चन बीच में से, कॉपी में से कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, अचानक से, लाइन से मत करिएगा, है ना? अचानक से एक क्वेश्चन उठाइए और फिर आप उस आंसर को अपने आप से पूछिए, ठीक है, कि मुझे क्या याद है। आप याद करने की कोशिश करेंगे तो पहली बार में आपको अचानक से याद नहीं आएगा। हाँ, आप उसको अच्छे से याद कर चुके थे लेकिन फिर भी याद नहीं आएगा, कोई बात नहीं, सभी के साथ होता है। आप उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ लीजिए, है ना? वापस याद करिए, यानी कि रिवाइज़ करिए, ठीक है? और रिवाइज़ करने के बाद फिर उसे रख दीजिए। अब किसी दूसरे क्वेश्चन पर उसी तरह से हाथ रखिए और उसका आंसर अपने मन में सोचिए। आपको वो भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसका भी आंसर देखिए और उसे रिवाइज़ करिए, ठीक है? अब उस पहले वाले क्वेश्चन को पुनः देखिए, क्या वो आपको याद है अब? इस बार ये क्वेश्चन आपको 50 से 80% याद आ जाएगा। मैं बोलती हूँ आप करके देखना। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आया। अब दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से अचानक से अपने आप से पूछिए, उसका आंसर आपको आ रहा है, 50 से 80% वो भी आ जाएगा। बाई चांस अगर नहीं आता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे और इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, ठीक है? अब इसको छोड़कर हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे, ठीक है? और ये करने के बाद वापस फिर हम पहले चैप्टर पर आ जाएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस को खुद से पूछेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, आज के दिन का रिवीजन हो गया। नेक्स्ट डे दोबारा हम पढ़ाई जब शुरू करेंगे ना, उस समय पिछले दिन जो हमने रिवाइज़ किया था क्वेश्चन, उसको आज फिर अचानक से उठाकर अपने आप से उसका उत्तर पूछेंगे या फिर लिख लेंगे बच्चों। अब आपको 90% वो आंसर याद आ जाएगा। आप हर चैप्टर के साथ इसी तरह से दोहराएंगे, है ना? और बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये प्रक्रिया आपने 3 बार कर ली तो फिर कभी भी आपके सामने अचानक से क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है? इस मेमोरी ट्रिक को आप अपने हर पेपर में यूज़ कर सकते हैं, है ना? ठीक है बच्चों? चलिए अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। अब सेकंड ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक बताती हूँ। याद करने के लिए जो क्वेश्चंस आसान है, देखो बहुत आसान होते हैं ना बच्चों, वो तो आपको इजीली याद हो ही रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं। हमें क्या करना है कि जो चीज़ें मुश्किल हैं उनको किसी न किसी बात से, किसी न किसी चीज़ से लिंक कर लीजिए। जैसे आपको याद होगा, जब मैं आपको हिंदी पढ़ा रही थी ना बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय, पहले क्या आता है, उपसर्ग आता है या प्रत्यय। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग का आप ध्यान रखिए कि वर्णमाला में ऊ पहले आता है तो उपसर्ग पहले आएगा, प्रत्यय का पा वर्णमाला में बाद में आता है तो प्रत्यय शब्द के बाद में आएगा। तो इस तरीके से मैंने बताई थी। इसी तरीके से आप ट्रिक्स बना लें, लिंक बना लें, जिससे क्या होता है, इस तरीके से जब हम किसी ट्रिक को दिमाग में बिठा लेते हैं
तो वो हमेशा हमें याद रहती है और बाद में हम भूलते नहीं हैं। आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में ट्रिक बना सकते हैं, है ना। जो डेफिनेशन याद नहीं हो रही है उसके फर्स्ट वर्ड को किसी चीज़ से लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करते हुए जब हम याद करते हैं ना बच्चों, तो वो जो मेमोरी होती है वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े और ट्रिक नंबर 3 पे आते हैं। तो बच्चों क्या करना है, अब एक और बात जो बच्चों आपको पढ़ते समय ध्यान रखनी होती है। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो उसे क्या करना है, अपने दोस्तों को समझाइए, उनके साथ शेयर करिए। एक दूसरे को आपने कुछ चीज़ें याद कर ली, मान लीजिए हिंदी में रूप याद, संस्कृत में रूप याद कर लिए, शब्दार्थ याद कर लिए, कुछ और चीज़ें कर ली, तो एक दूसरे को सुनाइए। कभी कभी ज़ीरो पीरियड या खाली पीरियड होता है ना स्कूल में भी, तो एक दूसरे को सुनाइए। इससे क्या होगा बच्चों, आपकी जो नॉलेज है ना वो बढ़ती चली जाएगी और आपको और पक्का याद होता चला जाएगा। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है ना बच्चों, व्यये कृते वर्धते विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। मैंने बताया भी था आपको कि विद्या एक ऐसा एकमात्र धन है जिसे आप जितना खर्च करते हो बढ़ता चला जाता है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये मैंने सीख लिया तो ये मेरे पास ही रहे, मैं किसी को ना बताऊं, है ना। ना ना, ऐसा नहीं करना है। सबको दिखाइए, सबको बताइए, सबके साथ शेयर करिए और ज्ञान को खूब बांटिए। फिर देखिए आप कितने ज्ञानी बनते हैं। हाँ बच्चों, लेकिन ये बात एग्ज़ाम में नकल करने के लिए नहीं बता रही हूँ मैं। जो कुछ करना है वो सब एग्ज़ाम के पहले ही करना है। एग्ज़ाम वाले दिन तो सबको अपना अपना एग्ज़ाम देना है, उस दिन नहीं बताना किसी को कुछ, ठीक है ना। चलिए अब हमारी ट्रिक नंबर 3 पे आते हैं। तो अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ आपको, है ना। इसमें क्या करना है हमें, जब भी आप याद करें ना बच्चों, तो आंसर को लिख कर याद करें, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करना है, अब आपको जो भी आंसर लिखना है उसे कोशिश करिए कि आप लिख कर याद करें, मतलब लिख कर याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको लिखना ही है ना। तो लिखने से बच्चों क्या फ़ायदा होगा, हिंदी में तो ख़ास तौर से, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है बच्चों की। तो आप आंसर को लिख के याद करिए और फिर देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन तो याद है, आपने लिख भी दिए, लेकिन बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वहाँ तो नंबर कट जाएंगे ना। तो इस तरह से जब आप लिख कर याद करेंगे तो जो आप लिखेंगे उसमें शुद्धता भी आएगी और आपको जो याद होगा ना वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और ज़्यादातर मैं देखती हूँ बच्चे, ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है बच्चों को कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ख़ास तौर से बहुत गलतियाँ करते हैं, ठीक है। चलिए अगली ट्रिक की बात करते हैं बच्चों। देखो, वैसे तो आपको हमेशा अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के समय में विशेष रूप से अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अच्छे से खाना खाइए, जो भी आपकी मम्मी आपको दे रही है ना, वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट्स, जूस, ड्राई फ्रूट्स और जो भी प्रॉपर खाना मम्मी बनाती है उसको बहुत प्यार से शौक़ से खाइए, है ना। कभी मुँह मत बनाइए खाने में, है ना, क्योंकि आपके मन और आपके दिमाग को भी तो फूड चाहिए ना। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आपका दिमाग तेज तेज भागेगा और फिर क्या होगा। तो इसलिए अपने खाने का खूब ध्यान रखिए, जिससे जल्दी जल्दी याद होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले दिन, जैसे आपका अगले दिन सुबह एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये ट्रिक रात को सोते समय करनी है और चुपचाप बच्चों किसी को बताना मत, है ना। याद तो हमने जितना करना था कर लिया, बहुत सीक्रेट ट्रिक है। अब आप किसी न किसी भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, वाहेगुरु को तो मानते हैं ना। हमारे घर में, सभी के घर में कोई ना कोई ईश्वर का मंदिर या कुछ ना कुछ होता है, तस्वीर होती है, कुछ तो होता है यार। नहीं है कुछ भी तो भी हम मन ही मन तो मानते ही हैं ना। तो बच्चों क्या करना है, मन ही मन हाथ जोड़कर उन्हें याद करिए जब आप रात में सोने जा रहे हैं ना, और उनसे कहिए कि थैंक यू गॉड, जो कुछ मैंने याद किया है उसी को मेरे एग्ज़ाम पेपर में देने के लिए, ठीक है। ऐसे बोलना है। एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है ना बच्चों, एग्ज़ाम तो सुबह है, लेकिन ये हमें रात को ही बोलना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, ठीक है, ऐसे। और कहना थैंक यू गॉड, जो भी मैंने याद किया है उसे ही क्वेश्चन पेपर में देने के लिए थैंक यू गॉड, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसा करेंगे ना तो देखिएगा जो भी आपने याद किया है ना वो ही एग्ज़ाम में आएगा। फिर मज़े से ऐसा बोल के निश्चिंत होकर सो जाइए, सुबह मज़े से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। एक और बात,
लास्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बच्चों, एग्ज़ाम देने जाते समय जब आप जा रहे हैं ना, जरा भी मत घबराइए। आप क्या करेंगे, अपने आप से बार बार ये बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और जो कुछ भी पढ़ा है वो मुझे एग्ज़ाम में याद रहेगा और जैसा भी पेपर आएगा मैं अच्छा से अच्छा करूँगा। आई एम द या करूँगी, है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं पूरी तरह एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस तरह की पॉजिटिव सोच के साथ एग्ज़ाम देने चाहिए। ऐसे नहीं पता नहीं क्या आ जाएगा, अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और रे पता नहीं मैम क्या दे देगी, है ना। इस तरीके की बातें मत सोचिएगा बिल्कुल भी, हमेशा ऐसा ही सोच के जाएंगे, फिर देखेंगे पेपर कितना मज़ेदार होता है, खूब बढ़िया होगा। बताइएगा मुझे कमेंट करके, एग्ज़ाम देने जाइए ऐसा करके, फिर बताइएगा ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस कि आपको कैसा लगा बच्चों। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम फेयर ज़रूर कम होगा और आपके एग्ज़ाम में इन बातों से फ़ायदा होगा बच्चों। चलिए, आप अगले वीडियो में अपने हिंदी के क्लास में ही हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों एक बार याद तो दिला दूँ आपको, अरे हाँ, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं बच्चों? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, है ना, तभी तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी बीच बीच में और आपके पास आ जाएगी, है ना। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, वरना इतनी भीड़ में कहाँ से गुम हो जाएगा ना वीडियो। तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।